अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने के टैरिफ को नामंजूर कर दिया। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के पास है। राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA नाम के कानून का सहारा लेकर दुनिया के कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कुछ आर्थिक लेन देन कंट्रोल करने की परमिशन देता है, पूरे विश्व पर व्यापक टैरिफ लगाने की नहीं। वहीं जस्टिस क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कवानो ने असहमति जताई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि 1977 का IEEPA कानून राष्ट्रपति को इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। इस फैसले के बाद दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध घोषित हो गए। भारत पर लगाया गया 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब मान्य नहीं रहेगा। ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई देशों से आने वाले सामान पर भारी आयात शुल्क लगा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी टैरिफ नीति अमेरिका को फिर से महान बना रही थी और नौकरियां वापस ला रही थी, लेकिन ये 623 का फैसला अमेरिकी श्रमिकों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया और कहा कि वो इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप ने तुरंत नया कदम उठाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वो 10% का ज्यादा ग्लोबल टैरिफ लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत लगाए गए सेक्शन 232 टैरिफ और सेक्शन 301 के टैरिफ जारी रहेंगे। साथ ही वो ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे। ये नया टैरिफ मौजूदा सामान्य टैरिफ के ऊपर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी हितों से प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने कहा कि जो विदेशी देश सालों से अमेरिका को लूट रहे थे, वो इस फैसले से खुश हैं और जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीता है और जनता ने उन्हें व्यापार नीति सुधारने का जनादेश दिया है। उन्होंने जजों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ जज अलोकतांत्रिक हैं और संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं। यहाँ तक कहा कि कुछ लोग सिर्फ रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स और राइनोज के दबाव में आकर फैसले दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने उन 3 जजों की तारीफ की जिन्होंने उनके पक्ष में राय दी, क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कवानो। उन्होंने कहा कि ये जज समझदार हैं और देश के हित में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब तक वो अदालतों को नाराज न करने के लिए बहुत संभल कर कदम उठा रहे थे, लेकिन अब उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो टैरिफ पर वैकल्पिक उपाय अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जरूरत पड़ी तो किसी देश के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं या पूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने माना कि अदालत के फैसले के तहत वो जुर्माना नहीं लगा सकते। इस पूरे मामले में अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप प्रशासन अब तक लगभग 175 बिलियन डॉलर से ज्यादा का टैरिफ वसूल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये पैसा वापस करना पड़ेगा। हालांकि अभी रिफंड को लेकर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनियां अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधी टक्कर की स्थिति बन गई है। एक तरफ अदालत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। दूसरी तरफ ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हालत में अपने व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप नए कानूनों के जरिए फिर से टैरिफ लागू कर पाएंगे, क्या कांग्रेस उनका साथ देगी और क्या इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका में टैरिफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा बाकी की गहराई से बात करेंगे हम अगली वीडियो में। देखते रहिए ABP लाइव।